हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ को। बड़ा मज़ा आ रहा है। आज के सवाल भी बड़े मज़ेदार हैं। ब्लड रिलेशन के सवाल हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें कि क्यू पे सवाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही मज़ेदार सवाल। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम हॉल में करते हैं, और जो भी पिटफॉल्स और ट्रिक्स एग्जामिनर ने सोची थी कि हमको फंसा सकता है, वो सब भी देखेंगे। ठीक है। फिर एक डेट एंड टाइम में टाइम का सवाल है, सिंपल है, और एक और ब्लड रिलेशन का सवाल है। ठीक है। सारे सवाल यूपीएससी के ही पीवाईक्यू से लिए गए हैं। आज के सवाल कंपेरेटिवली थोड़े से ईजियर साइड पे, लेकिन जो क्यू वाला सवाल है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे केसेस बनते हैं उसके। चलिए, पेन पेपर लेके आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल 1.5 मिनट के अंदर। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट नहीं है। देखिए भैया, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या z भाई है, ब्रदर है x का। ठीक है। z को भाई बनने के लिए कंडीशन होगी, एक तो फैमिली की रिलेशन की कि रिलेटेड हो x से, और दूसरा z को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन कि भैया एक मेल होना पड़ेगा। ठीक है। मेल को ही ब्रदर बोलते हैं ना। ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट नंबर 1 हो या स्टेटमेंट नंबर 2 हो, z के जेंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। z उसका ब्रदर भी हो सकता है, z उसका सिस्टर भी हो सकता है। जैसे इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 1, x इज द ब्रदर ऑफ y, x उसका भाई है y का, एंड y इज द ब्रदर ऑफ z। लेकिन z क्या है भाई, लड़का है कि लड़की, नहीं पता। एक्स वाई जेड तीनों रिलेटेड है, फैमिली रिलेशन है ना, सिबलिंग्स है, तो फैमिली रिलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन z का जेंडर ही नहीं पता। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ऐसे इजी सवाल आ जाएं तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। ब्लड रिलेशन के सवाल यूजुअली यूपीएससी में काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे तो कम से कम 2 सवाल तो आते ही हैं। ठीक है। जैसे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 3 मिनट का टाइमर लगाइए, 3 से 4 मिनट का, और ट्राई कीजिए, सोचिए। ठीक है। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर नहीं बताता अभी। चलिए एक बार सारे केसेस को ट्राई करते हैं, फिर बताता हूँ। ठीक है। 3 पीपल हैं, 3 पर्सन है ए बी सी, जो कि एक कतार में खड़े हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि ए के पीछे बी के पीछे सी, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में खड़े। इसमें बोल रहे हैं कि 4 लोग हैं ए और बी के बीच में, और 7 लोग हैं बी और सी के बीच में। उसके साथ ही साथ 11 लोग सी के सामने हैं और 13 लोग ए के पीछे हैं। अच्छा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कतार में खड़े होंगे, ऐसा अरेंजमेंट बना के दिखाओ जो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। चलिए, एग्जाम हॉल में हम क्या करते भाई, एक एक लाइन को पढ़ते इंफॉर्मेशन, और उसके हिसाब से उन इंफॉर्मेशन को पुट करना शुरू करते। ठीक है। तो वैसा ही हम शुरू करते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन, जब पहली लाइन हमने पढ़ी होगी कि ए बी सी है, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हम इस तरीके के कुछ डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन, सी के सामने 11 लोग हैं। देखिए इसमें वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। सी के सामने 11 लोग से ज़्यादा ऑलरेडी हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो सर, 7 और 4 देखिए 11 तो हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, देखो आपने काउंट करने में गलती कर दी। 7 लोग बी और सी के बीच में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बी खुद है 8वां बंदा। फिर 4 लोग और आए तो 12 लोग हो गए, और ए खुद है तो 13 पीपल हो गए ना। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी के सामने सिर्फ और सिर्फ 11 लोग हैं, तो ये अरेंजमेंट तो गड़बड़ है। जैसे ही ये गड़बड़ हुआ, एक चीज़ आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। क्या क्लिक करनी चाहिए? अच्छा, ए बी और सी का सही अरेंजमेंट क्या होगा यार? ए बी सी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्या होगा सही अरेंजमेंट? क्योंकि हमको मिनिमम लोग आए ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है। चलिए,
तो फिर मैं क्या करता एग्जाम हॉल में, फिर एक और अरेंजमेंट ट्राई करता, मुझे नहीं पता कौन सा हुआ, ये वाला ट्राई करके देखता हूँ। सी को सामने ले आया और ए बी को, अब ये सी यहाँ पे था, इसको हटा के सामने ले आया, ठीक है। जब मैं ऐसा करूँगा तो ए और बी के बीच में 4 लोग, इसमें तो कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन बी और सी के बीच में देखो लोगों की संख्या जो थी ना बन रही थी पिछले वाले में से 7 लोग वाली, तो उसमें से कम हो गई क्योंकि ए भी इंक्लूड हो गया। तो जैसे अभी सी और बी के बीच में 7 लोग कैसे बन रहे हैं, 2 यहाँ, एक खुद और 4 लोग बीच में, ठीक है, 4 5 6 7। अब इसमें किसमें सी के सामने 11 लोग हैं, ठीक है, और ए के बाद में 13 लोग आएंगे, ठीक है। तो कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का होगा कि सी के सामने 11 लोग और ए के इधर पे 13 लोग, तो ए के इधर पे 13 लोग मतलब 4 तो बीच में ही है ए और बी के, 5वां बी हो गया और फिर 8 लोग और होंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये 13। 13 लोग इस अरेंजमेंट में कितने लोग हुए, 13 यहाँ के, 14th ए खुद, 15 16 ए और सी के बीच में जो थे, 17th जो है ये सी खुद, और 11 और जोड़ोगे तो 17 और 11 को जोड़ोगे तो 28, 28 और 28 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन क्या इससे बेटर अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखे होंगे तो उसमें 22 दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन कीजिए कि क्या हम इस क्वेश्चन को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी के बीच में 13 लोग आए तो इतने लोग एक्स्ट्रा हमने देखो वापस काउंट नहीं करने पड़े, है ना। तो वैसे ही इसको भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पोजीशन को चेंज कर दूं कि ये जो 11 लोग हैं वो कुछ थोड़ा मिक्स मैच हो जाए कि कहीं काउंट वापस हो जाए, है। तो एक अरेंजमेंट और है इस तरीके का, बीएसी, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, जब बीएसी का अरेंजमेंट होगा इस तरीके से बीएसी, तो ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, तो कैसे 7 हुए, 4 यहाँ के, एक ए और 2 लोग, ठीक है। अब देखो ए के सामने, सॉरी सी के सामने 11 लोग हैं, सी के सामने 11 लोग, अच्छा अब तो देखो रिपीटिशन हो रही है, 2 1 4 और एक ये खुद का है ना, और 3, ठीक है। तो ये तो 9 हो गए थे और 9 और 3 और सामने पे होंगे तो 11 लोग इस तरीके से होंगे, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। अब बोल रहा है ए के पीछे 13 लोग हैं, ए के पीछे 13 लोग, ठीक है। तो ए के पीछे 13 इस तरीके से बना लो, अब काउंट कर लो, ए के पीछे 13 लोग, तो पहले से 2 लोग हैं सी, है ना, 3 लोग हो गए सी को मिला के, तो फिर 10 लोग और होंगे सी के पीछे, तो फिर टोटल 13 लोग बन रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट में अगर लोगों को काउंट करें 1 बाय 1 तो कितने होंगे भाई, देखिए 3 यहाँ हो गए, हाँ, चौथा 4 यहाँ हो गए तो 8 हो गए, 9 10 11, ये खुद एक 12, हाँ, 12 और 10 कितने हो गए 22, राइट, 22 पीपल। अच्छा, इस अरेंजमेंट में तो और कम लोग हो गए, और यही तो पूछ रहा था कि मिनिमम कितने होंगे, राइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 पीपल, ठीक है। देखिए कहीं पे भी आप जाएंगे ना, किसी भी चैनल पे, मैं मतलब तो यूजुअली सिर्फ सोल्यूशन बता देते हैं, बट जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी अटक जाता हूँ बनाते बनाते, तो जहाँ मैं अटकता हूँ उस क्वेश्चन में तो ज़रूर बताता हूँ कि हाँ देखिए ऐसा करेंगे, ऐसा अटेम्प्ट करते तो यहाँ फंसते, ऐसा अटेम्प्ट करते तो यहाँ फंसते। देखिए ऑप्शन भी 28 बना के रखा है एग्जामिनर ने सारे केसेस अपने दिमाग में सोचे होंगे। हम एक क्वेश्चन जब बनाता है ना कोई व्यक्ति, बहुत सोच के बनाता है, बहुत सोच के। तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि जितने भी पिटफॉल्स हो सकते हैं, ट्रैप्स हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में हम प्रेशर में रहते हैं, आंसर आता है ऑप्शन से मैच करता है, तुरंत मार्क कर देते हैं, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर ट्रैप सेट करता है। तो इसमें अगर आप अरेंजमेंट नंबर 2 पे चल जाते तो 28 आंसर आ जाता, आप मार्क करके आगे बढ़ जाते, बट वो गड़बड़ होता है। जब भी ऐसे मिनिमम वाले क्वेश्चन आए ना, एक ध्यान रखिएगा, मिनिमम टाइप से
तो जो सबसे छोटा ऑप्शन है ना उसको ट्राई कीजिएगा जरूर। हो सकता है वो ना बैठे, हो सकता है वो गलत हो, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आ सके तो बेस्ट है, जरूरी नहीं है कि आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में मेरी एक यूपीएससी से शिकायत है भाई, इस क्वेश्चन में ना ये x की वैल्यू ऐसे लिख दी है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये डिजिट का बता रहा है, ये वंस डिजिट को बता रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ा ये वो लगता है। ये एक्चुअल में ये लिखा है इंटू एक्स, 11581 इंटू एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है, ना कि ये यूनिट डिजिट को बता रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है यार किसी भी व्यक्ति को, सिंपली एक्स लिख दोगे और यूजुअली यूनिट्स डिजिट पे दिमाग चला जाता है, तो ये नहीं है, वो बता दूं। काफ़ी सिंपल सवाल है अगर ये समझ गए तो, और कुछ भी नहीं आता है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट 2 मिनट का टाइमर निकालिए, लगाइए और पेन पेपर में फटाफट इसका आंसर निकालिए। देखिए कई बार यूपीएससी में इस तरीके की इजी सवाल भी आते हैं, है ना। इजी सवाल हर साल आएंगे यूपीएससी सीसैट में। आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को सही रखना है, पेशेंस रखना है ना, और इजी सवाल ढूंढने हैं क्वेश्चन पेपर में और बनाने हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, पीसफुल माइंड से सॉल्व करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसका क्या ही मैं सोल्यूशन बताऊँ, इसमें तो ये मान लो यार 1 मान लो एक्स की वैल्यू को, ठीक है, तो 1 सेकेंड 1 मिनट 1 आवर 1 डे 1 वीक इसको ऐड कर लो, तो ये कुछ इस तरीके से आया। जब इंटू 2 होता है तो इसका इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 3 होता है तो इसका इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 1 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड वाले दो ही ऑप्शन थे, देखिए ये वाले और ये वाले, तो ये दोनों वैसे भी एलिमिनेट हो गए थे जैसे ही ये x सेकेंड था ना, तो ये सब तो ऐड होते, तो समझ रहे ना, ये जो 1 आया ये इसका आया ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, उस पर ज़्यादा नहीं चलते। ये एक और ब्लड रिलेशंस का सवाल है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। मैं बता रहा हूँ ब्लड रिलेशन के जितने सवाल आते हैं वो मतलब कंपेरेटिवली काफ़ी आसान आते हैं यूपीएससी में, अभी तक उसको हार्ड नहीं किया है बहुत ज़्यादा, इजी टू मीडियम पे ही रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के सवाल अगर आप अच्छे हैं तो क्वेश्चन पेपर में ढूंढ ढूंढ के फटाफट बनाएंगे, ठीक है। आप जब भी यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से शुरू करेंगे, फिर थोड़े कमज़ोर लेकिन समझ में आ रहे हैं कि बन जाएंगे वैसे, और फिर थोड़े से और डिफिकल्ट है ना, लेकिन फर्स्ट आवर में आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना तो जो क्वेश्चन उस समय लग रहे थे कि मुश्किल थे वो भी बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया ना तो फिर जो आसान थे वो भी नहीं बनते वाली बात, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी। चलिए आशा करता हूँ इसका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए PQRST and U मेंबर्स हैं, लेकिन एक और पेज है कि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था, और उसका मैं रीज़न आपको समझाऊंगा क्यों विलोपित कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को। चलिए PQRST and U are 6 members of a family. R spouse है क्योंकि U is the mother of T and S is the daughter of U. P की बेटी है T and R का बेटा है R is the R's son is P, है ना, R का बेटा है P। दो दो कपल हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से सिंपल बनेगा, ठीक है। अच्छा लेवल पे बनाया कीजिए, ठीक है, जो जैसे ये फादर है और ये सन है तो सन नीचे बनाएंगे, फादर बताएंगे, और इसका फादर अगर ऊपर है तो ये जो ग्रैंडफादर है उनको ऊपर बनाएंगे। तो इसी हायरार्की में जब भी ब्लड रिलेशन बनाए इस तरीके से बनाया कीजिए। ये आपका अरेंजमेंट होगा, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। देखिए टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, सही है। ये देखिए ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये ग्रैंड डॉटर ग्रैंड फादर वाला आ गया, तो ग्रैंड डॉटर होगी टी,
क्यू की। अच्छा, क्यू का और आर का इस क्वेश्चन में जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्यू ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है या आर ग्रैंडफादर है ग्रैंड मदर है नहीं पता, लेकिन ये नातिन है ना। टी जो है वो नातिन है, या वो जो परपोती है, जो भी आपके एरिया में जो भी वर्ड हिंदी में बोलते हो, प्रपौत्री और दौहित्री, पता नहीं कोई बोलता होगा ऐसे अपने उसको, ठीक है। तो ये तो सिंपल समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन विलोपित क्यों किया फिर? मतलब आंसर तो देख के बन जा रहा है यार यहाँ से, तो विलोपित क्यों किया? देखिए यूपीएससी की एक चीज़ है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट, और उन्होंने ऑप्शन ऐसा बना दिया, देखिए क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। इनमें से कोई स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू होगा ही होगा, जेंडर भले ही नहीं बताया, ठीक है। आप 100% नहीं बता सकते, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये तो हमेशा ट्रू होगा। इनमें से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट तो ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स, और ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स, लेकिन तो फिर ऐसे केसेस में मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो मतलब कंफ्यूजन फालतू में क्यों क्रिएट करना, तो यूपीएससी बोलता है कि हटा ही दो सवाल, ठीक है। चलिए, ओके, आज के लिए इतना ही था। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, इम्प्रूव करते रहिए, है ना। सबका सिलेक्शन होता है, आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी सी सेट निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, और जो टाइम स्लॉट बनाया है उसी में करना है, कोशिश करना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम कंडीशन में जो होती है ना 2 से 4 वाली, उसी स्लॉट में बैठ के सी सेट बनाओ। तो इस तरीके से प्राइम होगा ना तो थोड़ा ईजियर होता है, ठीक है। हमको हर एक एफिशिएंसी जो हम ला सकते हैं अपने साइड से लाने की कोशिश करनी है, बाकी फिर भगवान की इच्छा, है ना। अपने साइड से हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। यूपीएससी की 2023 की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एमपीपीएससी की भी है, यूपीपीएससी की भी है, ठीक है। और आज भी हमने यूपीएससी का 2022 के ही से पेपर से सवाल उठाए थे, तो वो भी आपका प्रैक्टिस होते जा रहा है। अलग अलग टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं, कल डेटा इंटरप्रिटेशन का था, सीक्वेंस सीरीज का था, आज आपने एक टाइम का किया, मेनली 2 सवाल ब्लड रिलेशन के किए, एक सवाल सीक्वेंस का किया। जो क्यू वाला सवाल किया है ना, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो क्यू वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने जो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये आई थिंक 2018 में भी आया था, फिर 19 में भी आया था, 22 में भी दिखा है, 3 में आई एम नॉट श्योर था कि नहीं था, 4 में भी आ सकता। तो इस तरीके के जो सिटिंग वाले हैं ना, सिटिंग की जगह रैंक भी पहले रैंक आते थे जो 19 और 18-19 वाले में, ए सामने से यहाँ बैठा है 11वें पोजीशन में है, सी पीछे से 13वें पोजीशन में, इन दोनों के बीच में इतने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो टोटल कितने। इसको थोड़ा सा चेंज करके कर दिया था ये वाला सवाल, ठीक है। खैर, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता, ठीक है। ओके ऑफिसर्स, बाय बाय।